चलिए देखिएगा डियर, इधर हम लोग चाल और वेग के बारे में पढ़ लिए थे। अब यहाँ पढ़ते हैं चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में क्या अंतर है? अंतर का मतलब बार बार बोलते हैं स्पष्ट कर, दोनों में स्पष्ट कीजिए कि क्या अलग अलग है। तो समझिए, एक तरफ चाल लिख दिए और दूसरे तरफ कॉलम बना दिए, घेर दिए। यहाँ पर इधर वाला चाल का बात लिखाएगा, इधर वेग का, इधर चाल का बात उधर वेग का। समझ रहे हैं ना? अब चाल तरफ पहले चलते। पहला नंबर के अंतर, पहला नंबर से दूसरा के अंतर, तीसरा के अंतर, ऐसा अंतर लिखा था, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर लिखाए हैं इकाई समय में, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, बताए थे। और उधर एक परिभाषा लिख दिए, दिशा युक्त चाल को वेग कहते हैं। तो चाल और वेग में यही अंतर है, इसमें निश्चित दिशा नहीं होता, इसमें निश्चित दिशा होता है। परिभाषा इसका ऐसे भी दे सकते हैं, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। सबका भी लिख सकते हैं, समझ रहे बात को? चलिए, तो एक अंतर हो गया परिभाषा वाला। दूसरा अंतर सूत्र वाला, चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या लिखेगा? वेग बराबर, वेग बराबर तीसरा अंतर, चाल एक कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। तो यही ना दोनों में अंतर है, चाल है अदिश राशि, वेग है सदिश राशि। फिर अगला, चाल हमेशा, समझाए थे आप लोग को, चाल हमेशा धनात्मक होता है, जबकि वेग यह भी बात समझाए थे। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। पांचवा, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु का चाल यानी नहीं बदलता है। कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इसका चाल क्या होगा? अचर। चाल क्या होगा? मैंने नहीं बदलेगा, अचर मैंने नहीं बदलना है, जब समान रहना। जबकि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु का वेग चर होता है। चर माने बदलते रहते हैं, वेग बदलते रहता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमता है ना, तो उसका चाल है जो कभी नहीं बदलता है, जबकि वेग बदलते रहता है। तब बदलते रहता है उसको चर कहते हैं, जो नहीं बदलता उसको क्या अंतर हुआ? और ऐसे भी बोल सकते हैं, औसत चाल का मान कभी शून्य नहीं होता। औसत चाल बराबर सूत्र लिखाए थे, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तो औसत चाल का मान कभी शून्य, लेकिन औसत वेग का मान शून्य हो सकता है। औसत वेग का मान शून्य हो सकता है। तो चाल और वेग में अंतर इतना समझे। अब चलते हैं त्वरण, समझिएगा आप लोग। त्वरण हेडिंग दिए हैं, त्वरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेशन, ACCELERATION। एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण को समझिएगा एकदम ठेठ में। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर समझते हैं आप लोग? मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर, क्या मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर इधर के ऐठ दिए तो त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर इधर कर दिए तो त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण है कुछ नहीं, एकदम त्वरण को समझ लीजिए। ठेठ में जो एक्सीलेटर कहते हैं ना, एकदम एक्सीलेटर हम ऐठ दिली, मैंने त्वरण आप बढ़ा दिए, वही त्वरण। एक्सीलेटर कम कर दिए तो त्वरण क्या हो गया? घट गया। समझिएगा बात को। त्वरण के परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब समझिएगा, त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शुरू में कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u, और t सेकंड के बाद, कुछ समय के बाद उस वस्तु का वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो बताइए उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण को सूचित करते हैं बराबर तो पहले अंतिम वेग को माइनस प्रारंभिक वेग को बटा समय को। ये बात एक ही बात है डियर। इकराना वेग में परिवर्तन, आप वेग में कितना परिवर्तन किए हैं तो कैसे पता चलेगा? तो चल रहे थे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कैसे शुरू में चल रहे थे? कितना के वेग से? 10 सेकंड के बाद हो गया मेरा वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो आप वेग में कितना परिवर्तन किए? वेग में परिवर्तन कितना किए? 10 के स्पीड से शुरू में चल रही थी, कौन वेग हो गया? अंतिम वेग। और 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं अंतिम में 10 सेकंड के बाद, तो ये अंतिम में न होला है। तो कह रहे हैं कितना आप परिवर्तन किए? वेग में परिवर्तन। तो आप क्या कीजिएगा? 10 के स्पीड से चल रहे थे, अभी 30 के स्पीड से चल रहे हैं, यानी परिवर्तन हो गया। परिवर्तन माने बढ़ना या घटना। तो बढ़ गए कि घट गए? कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना बढ़ गए? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कैसे लाए हैं 20 मीटर प्रति सेकंड? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा। यही बात ना हुआ। अब बटा पूछा दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर पूछे तो समय से भाग मार दीजिए। कई सेकंड में? 10 सेकंड में। कितना सेकंड में परिवर्तन किया? 20 मीटर प्रति सेकंड बटा 10 कीजिएगा तो कट छट करके आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हुआ परिवर्तन, सॉरी त्वरण। यही क्या हुआ? तो त्वरण है क्या? समझिएगा, आप लोग फिर से डिटेल से बताते हैं। यहाँ तक तो समझ गए? यहाँ तक क्लियर है ना? अब समझाते हैं। त्वरण एकदम ठेठ में समझिए, आपके दैनिक जीवन में जो व्यवहार में आता है उस पर समझिए। एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति 60 के स्पीड से गाड़ी चला रहा है। कितना के स्पीड से? 60। एकदम 60 एक्सीलरेटर, न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, एकदम 60 के स्पीड में चल रहा है। समझिएगा बात को, ठीक ना? 60 के स्पीड में चल रहा है। चलते सुनिएगा डियर, 60 के स्पीड से एकदम एक्सीलरेटर न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, एकदम 60 के स्पीड पर एकदम ठोकले है एक्सीलरेटर। ठीक, ये चल रहा है 20 सेकंड के बाद भी देखा, 20 सेकंड के बाद नहीं दे देते हैं, 2 घंटा के बाद भी देखा। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे। तो चालू वही है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग पे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा बात, समझिएगा आप लोग। एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति प्रारंभ में कितना के वेग से चल रहा था? 2 घंटा के बाद भी देखा तो कितना के वेग से चल रहा है? कहिए कि वाह, यही क्या है? त्वरण है। यही त्वरण है। यही क्या है? पूछे कि वेग में परिवर्तन कितना किया जी? मूर्ख, 60 के स्पीड से अभी भी चल रहे थे और 2 घंटा के बाद भी 60 के स्पीड से चल रहे थे। समझ आए ना? तो 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? और कितना समय तक चले थे जी? नीचे
2 दे दीजिए 2 घंटा तक, तो 0 बटा 2 आएगा 0, यानी त्वरण क्या आया 0। यही त्वरण है, यही क्या है। आप वेग में परिवर्तन कितना कर रहे हैं और कितना समय में कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वही त्वरण है। फिर से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, समझिएगा बात, त्वरण कैसे न समझ में। एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति कितना के स्पीड से चल रहा है, वेग से बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। 2 घंटा के बाद, कितने घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद इसका वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वेग है, वेग समझ रहे हैं ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए ना कि वेग में परिवर्तन कर रहा है, बोलिए ना, वेग में परिवर्तन कर रहा है। पहले 60 के वेग से अब 100 के वेग से, तो वेग में परिवर्तन कर रहा है 40, पहले 40 के वेग से अब 100 के वेग से, तो वेग में परिवर्तन कर रहा है ना। तो यही क्या है, त्वरण, इसी को त्वरण कहते हैं। आप लोग को पहले नहीं बुझाता होगा त्वरण, अब बुझाया। तो 60 के 40 के वेग से चल रहे थे, आप कितना के वेग से चल रहे थे, क्या घंटा में, मुझे कोई त्वरण बताइए कितना त्वरण हुआ। तो त्वरण पहले निकालिए, परिवर्तन कितना कर दिए, 40 से 100 कर दिए, तब परिवर्तन माने बढ़ गया कितना, बोलिए ना डियर, कितना बढ़ गया, अब बढ़ता कई घंटा में, कितना घंटा में, 3 दूना, यहाँ त्वरण आएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर, अच्छा घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ किलोमीटर में है, तो समझ रहे हैं ना, इसको मीटर में बदल सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में नहीं बदल सकते। चलिए तो किलोमीटर में है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आया, समझ रहे हैं। आप सुनिएगा फिर से, मीटरे वाला में लेंगे। एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति प्रारंभ में, शुरू में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था। कितना के वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये चला 5 सेकंड के सेकंड, अब 5 सेकंड के बाद इसका वेग, 5 सेकंड के बाद इसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, बोलिए ना कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड तक चलते चलते इसका वेग क्या हो गया, इसका मतलब एक्सीलेटर घटा दिया होगा। एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं तो वेग बढ़े लगता है, तो समझिए त्वरण बढ़ रहा है। एक्सीलेटर घटा देते तो त्वरण घटने लगता है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब त्वरण घट रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, समझ रहे बात को। तब बोलिए पहले कितना के स्पीड से, अब 5 के स्पीड से, मैंने वेग से, समझ रहे ना। पहले 20 के वेग से, अब 5 के वेग से, तक वेग में कितना परिवर्तन हुआ, बोलिए ना, 15, नहीं बढ़ गए है, खाली 15 कैसे बोलती है, मूर्ख हैं आप लोग। कितना परिवर्तन हुआ, तब परिवर्तन निकालना है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए, तो आएगा -15 मीटर प्रति सेकेंड, इतना आएगा। कई सेकेंड में डियर, 5 दिया, यानी आएगा -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण न है, कितना आएगा, कहिएगा वाह ये कौन त्वरण आया, ऋणात्मक त्वरण, त्वरण ही है। और वहाँ एक स्पेशल नाम बताएंगे कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति एकदम एक्सीलेटर एकदम जितना पर पकड़ ले उतनी पर पकड़ ले, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, बताइए वहाँ त्वरण क्या आएगा, बहुत अच्छा, त्वरण क्या होगा, कैसे, अभी भी 100 तो बाद में भी
तो अंतिम वेग में से परिवर्तन कितना किया? जीरो। परिवर्तन ही जीरो किया, तो जीरो बटा कितना समय तो कुछ लेवे करेगा, कुछ सब सोच लीजिए। तब बताइए, अब त्वरण आप लोग को समझ में आया? बोलिए ना। त्वरण में आज दिक्कत है? दिक्कत है तब बोलिए। बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। कैसे? जो निकाल करके बताते हैं, क्लियर समझिएगा। किसी मोटरसाइकिल का अंतिम वेग कहते हैं ना 50 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना? 50 मीटर। और प्रारंभिक वेग था, मान लेते कुछ भी 10 मीटर प्रति सेकेंड। शुरू में था इतना, अब चल रहा है इतना। तब पहले निकालिएगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाइए। अब परिवर्तन होने में समय लगेगा कुछ, तब मान लेते हैं 4 सेकेंड लगा था। कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। बताइए ना। 4 सेकेंड। तब बताइए यहाँ कितना आएगा? 50 मीटर प्रति सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड घटाइएगा, आएगा 40 मीटर माइनस में को बोला कि बटा में कई सेकेंड? 4 दहे के कितना? 10। आई मीटर ऊपर, आई बटा में ना सेकेंड रहता है। इस सेकेंड नीचे आके क्या हो जाता है? गुना। ये वाला सेकेंड ऊपर वाला, तो सेकेंड गुना सेकेंड क्या हो जाता है? सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अपन मन से लाए हैं। वेग में वेग को घटाएंगे तब वेग का एसआई मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति। अब बटा नीचे समय है, तो समय का एसआई मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तब ऊपर मीटर बटा सेकेंड और नीचे एगो बटा में सही सेकेंड नीचे जाके हो जाएगा। तब बोलिए क्या होगा? मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, है ना। त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सुनिए, त्वरण का मात्रा का और भी दे सकता है, किलोमीटर घंटा, ये भी चलेगा। किलोमीटर घंटा सामान्य मात्रक हो गया, लेकिन सब देगा जल्दी नहीं। तो इतना बात समझ में आया? उतार ले चलिएगा, समझिएगा आप लोग। ढेर उसमें एक छोड़ दिए थे, नहीं हटा था, यहाँ लिख दिए हैं। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझे ना? सुनिए, कब धनात्मक होगा? जब वेग प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग ज्यादा रहे। जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ अगर वेग बढ़ रहा है, वेग समझिए त्वरण क्या होगा? धनात्मक। अगर त्वरण एक समान है, सॉरी वेग एक समान है, तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। अगर वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ घट रहा है, क्या हो रहा है? तो त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और लिखाते हैं, आगे समझाते हैं, पहले अब चलते हैं। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ त्वरण के प्रकार। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक समान त्वरण, पहला एक समान त्वरण और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब चलिए, एक समान त्वरण कहता है यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ, समय में परिवर्तन के साथ साथ समान रूप से बढ़े या घटे, इसको एक बात, बढ़े या घटे,
तो उसे कौन त्वरण करता है? फिर से यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ एक समान रूप से बढ़े या तो उसे कौन त्वरण करता है? जैसे समझिएगा, देखिएगा ना, एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति समझिएगा ए पर था, तो उसको पूछे ना, वेग में था, चल रहा था, पूछे ना कि आपका वेग क्या है जी, तो ये बोला जी हमारे वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक समझिएगा बात। फिर चलते 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 समय कभी रुका है? समय में तो परिवर्तन होते ही रहता है। चलते चलते जब 5 सेकंड पूरा ना, तो कहाँ पर पहुंचा? पूछे कि आप तो वेग कितना, तो कहा 40 मीटर। देखिए ना बढ़िया से। फिर आगे चला, चलते 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 5 सेकेंड फिर पूरा ना, तो पहुंच गया कहाँ पर? जी अब अपने के वेग 60 मीटर प्रति सेकंड। फिर चलते 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 5 सेकेंड तक चला, तो कहाँ पर पहुंचा? तब फिर पूछे कि जी अब अपने के वेग 80 मीटर प्रति सेकंड। देखिए समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है। कैसे? तो हर 5 सेकेंड में वेग कितना बढ़ता है? 20 से हो गया 40। कितना बढ़ा डियर? 20। फिर हर 5 सेकेंड में 40 से हो गया, वेग कितना बढ़ा? 20। फिर 5 सेकेंड में वेग कितना बढ़ा? बोलिए तो समान समय में परिवर्तन के साथ साथ माने समान समय में परिवर्तन हो रहा है जी। तो वेग में भी समान रूप से बढ़ रहा है जी। घट भी सकता है, कोई ब्रेक मारेंगे तो घटवे न करेगा, तो तो घटे वाला अलग बात हो रही। तो ये कौन त्वरण? कैसे? समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग में कौन परिवर्तन हो रहा है? समान परिवर्तन, समान रूप से बढ़ रहा है, कहीं समान रूप से घट भी सकता है। और उदाहरण तो अनंत है। अब निकालिए इसका त्वरण। पूछे ना डियर कि इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर अभी ना सूत्र पढ़े हैं कि ए पर थे और कहाँ पर पहुंचे? प्रारंभिक वेग वाला त्वरण बराबर सूत्र पढ़े, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बाटा समय। कितना समय में आप पहुंचे हैं, अंतिम वेग पर गए हैं, है ना? तो 40 में से 20 घटाइए, 20 और 20 वाटा 5, बोलिए ना, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए त्वरण कितना आया? 4 मीटर प्रति सेकेंड। फिर 40 से हो गया 60। तब सोचिए ना कि इसको प्रारंभिक वेग मान लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर तुलना करते तो प्रारंभिक होगा, ये यहाँ त्वरण निकाल रहे हैं। कई सेकेंड समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन किधर को त्वरण कहते हैं? पहले वेग में परिवर्तन कितना किए? 40 से कितना बढ़ गए? तब 20 परिवर्तन हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब बटा कितना समय में? काटिए तो यहाँ भी एक का मान कितना आएगा डियर? 4 मीटर प्रति। यहाँ 60 से हो गया 80। कितना परिवर्तन हुआ? बोलिए ना 20। कितना समय में? 5 सेकंड में। तो यहाँ त्वरण पूछे तो त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी। तो 80 में 60 घटेगा 40, 20 और 20 बटा 5 कितना? यहाँ भी एक का मान कितना आएगा? बोलिए समझ में आ रहा है कि कैसा त्वरण है? एक समान त्वरण है डियर। ये कैसा त्वरण है? से सीखे कि नहीं जी? तो आप लोग दैनिक जीवन में घटना करके दे सकते हैं। हमारा साइकिलिया है, साइकिलिया से चेक कर ले। कोई व्यक्ति हर 10 सेकंड में वेग समान रूप से बढ़ा रहा है। 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40। तो समझिए कौन त्वरण है? एक समान त्वरण। अब चलिए असमान त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ समान रूप से समय में परिवर्तन के साथ साथ यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ समान रूप से नहीं बढ़े या
नहीं घटे। हाँ ठीक है, तो है समान रूप से नहीं बढ़े या नहीं घटे। यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ समान रूप से नहीं बढ़े या नहीं घटे तो उसको कौन त्वरण कहेंगे? जैसे वही बतिया अब एगो ऐसा मोटरसाइकिल चलावे वाला व्यक्ति गांव में देखबे करते हैं, कभी वो एक्सीलेटर ऐठ देता है, कभी डाउन कर देता है, कभी एक्सीलेटर ऐठ देता है तो कभी ऐसा नहीं देखे गांव में एकागो भुच्चड़ रहता है, दिखाता है खूब कि हमरा ऐसा कोई चलावे वाला है, नहीं देखे हैं? तो चलिए वही व्यक्ति पर उदाहरण आज दे रहे हैं। कहिए कि तू असमान त्वरण से गाड़ी चलाता है, कौन त्वरण से? आई वाला ऐसे जो चलावेगा वो, हाँ। तब बोलिए एक व्यक्ति है, सोचिए ना कुछ, मोहन 10 मीटर शुरू में इसको से पूछे ना कि ये पर तू कितना के वेग से चला रहा है, तो कहा 10 मीटर, फिर 5 सेकंड तक जा रहा यहाँ पर पहुंचा ना तो कहें क्या वेग 20 मीटर, फिर 20 से गया सी पर जा रहा है ना, ठीक ना। 5 सेकंड जैसी पूरा था फिर पूछे कि कितना वेग, 40। वाह, ये 10 से 20 अभी 20 से क्या मरते 40। कैसा चल भैया। फिर सी से कहाँ पर गया, डी पर, कई सेकंड लगा, पीछे आप चाल कितना, 10 और चाल घटा दिया, नहीं अलवाला नहीं चला रहा है, कभी एकदम 10 के स्पीड, कभी 20 के स्पीड, कभी 40 के स्पीड, कभी 10 के स्पीड, और 5 पर जा सकता है, फिर 20 पर जा सकता है, पूछे तो इसको कौन त्वरण कहते हैं? कैसे? तो यहाँ से यहाँ पहले त्वरण निकाली ना डियर, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन कितना किया 10, कई सेकेंड में 5 सेकेंड, तो त्वरण क्या आएगा? ये बराबर 2 मीटर, बोलिए ना 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ 20 से अभी एक्सीलेटर ऐठा तक कितना पहुंचा दिया, कई सेकेंड में, बोलिए ना 5 सेकेंड में। तब बोलिए यहाँ कितना परिवर्तन किया, 20, कितना परिवर्तन किया, कई सेकेंड में, 5 सेकेंड। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी करिएगा, समझ रहे ना, समय कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ ये बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए यहाँ 40 से अभी पहुंच गया है 10 पर, 40 से कहाँ पर पहुंच गया, बोलिए कितना समय में, तब बोलिए कितना परिवर्तन किया, 10 में से 40 घटाइएगा तो -30 मीटर प्रति, या -30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, वेग घटा दिया। और कई सेकंड में इतना परिवर्तन, 5 यहाँ त्वरण निकालेंगे तो कितना बेगा, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण माइनस में ले आया। एकदम ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति त्वरण समय में परिवर्तन के साथ साथ वेग, यदि कोई व्यक्ति अपना वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ घटाएगा तो समझिए त्वरण कौची में होगा, ऋणात्मक में। अब बोलिए कि कौन त्वरण था, कैसे? यहाँ देखिए ना, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण समान है, यही चलते बोलते इसको कौन त्वरण। क्या समझ में आता है कि दिक्कत? चलिए उतारिएगा आप लोग। चलिए आप समझते हैं डियर, इधर कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं त्वरण के बारे में। यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता हो, बढ़ता हो, समय में परिवर्तन के साथ साथ बढ़ता हो, तो त्वरण का मान क्या होता है, याद रखिएगा। त्वरण का मान धनात्मक क्या होगा, तो यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक वस्तु का वेग है, सब सीखिएगा इधर, एक वस्तु का वेग है प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद
कितने सेकंड के बाद? इसका वेग जब देखे ना तो हो गया 16 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कि वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसका त्वरण निकालिएगा तो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक? निकाल के चेक कीजिए। तो त्वरण बराबर सूत्र पढ़े हैं, ए बराबर अंतिम वेग माइनस इतना से तो शुरू किए थे, इतना पर अंत। 16 में से 10 घटेगा 6 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। प्लस में है कि माइनस में? क्लियर? बढ़े आगे। अगला पॉइंट दिखाए हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग समय में परिवर्तन के साथ साथ घटता हो तो त्वरण का मान का मान क्या होता है? जैसे अगर कोई वस्तु का वेग अभी हम देखें ना डियर, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना? 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब 5 सेकेंड के बाद जब देखें ना, कितने सेकेंड के बाद? इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ब्रेक मार दिया होगा, ब्रेक मार दिया होगा। तब ब्रेक मारेगा तो त्वरण का मान माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस। उसी को अब मंदन या मंदन कहते बताते हैं आगे। तब पूछेगा कि यहाँ त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस 10 में 50 घटाइए माइनस अब बटा समय में माइनस 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण का मान ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आए कि धनात्मक? क्या समझ में आ रहा है आप लोग? यदि किसी वस्तु का वेग एक समान हो, एकदम ऑसिलेटर 40 पर अभी भी जा रहे हैं, तो 10 सेकंड के बाद भी 40 पर जा रहे हैं। अभी भी 40 के स्पीड से जा रहे हैं डियर, अभी भी कितना के स्पीड से? 10 सेकंड के बाद भी देखें ना तो कितना के स्पीड? 40 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछे कि व्हाट इज त्वरण? त्वरण क्या है? 0। तो क्या बोलिएगा? त्वरण अंतिम वेग माइनस 40 में से 40 घटा दीजिए, कई सेकेंड में 0 बटा कुछ रहे। त्वरण का मान क्या आया? कब आएगा धनात्मक, कब आएगा ऋणात्मक, कब आएगा? सुन समझ में आया? आई ऋणात्मक त्वरण अभी पढ़े थे ना, ऋणात्मक त्वरण को ही कहते हैं मंदन या अवमंदन। जब गाड़ी मोटर में ब्रेक लगाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? मंदन उत्पन्न होता है। 40 के स्पीड से चल रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे तब 60 हो जाएंगे। बोलिए, घटवे न करेगा ब्रेक? कोई जरूरी नहीं 0 होगा। हम ब्रेक मार के 20 पर घटा के चल रहे हैं, कोई जरूरी है? तब पूछेगा आपसे, पढ़ के जाइएगा त्वरण। आप पूछ देगा मंदन क्या है? तब मंदन कुछ नहीं है, समझिएगा कल। बस त्वरण को ही मंदन कहते, लेकिन कैसन त्वरण? ऋणात्मक त्वरण को मंदन किसे कहते हैं? जो त्वरण माइनस में आवे उसी को कहते हैं मंदन। मंदन उत्पन्न होता है कब? जब गाड़ी मोटर में ब्रेक लगाया जाता है। समझे बात को? त्वरण ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो मंदन जो है एक प्रकार के त्वरण ना है जी, कैसन वाला? माइनस वाला। त्वरण 3 वेराइटी के, प्लस वाला, शून्य वाला। तो ओकरे में एगो ऋणात्मक त्वरण के कौची कह दिया गया? बोलते रिटार्डेशन। मंदन को किसके द्वारा काहे कि त्वरण के तो मंदन कहे। मंदन एक कैसी राशि है? जब त्वरण है सदिश तो मंदन नहीं होती सदिश। त्वरण को तो मंदन के, त्वरण को मंदन कहते, लेकिन कैसा? त्वरण है सदिश तो मंदन होती है अदिश। मंदन एक कैसी राशि? त्वरण का है साई मात्रक। परीक्षा में पूछे तो मंदन का है साई मात्रक। मंदन पढ़ाइबो न किया, लेकिन अब समझ में आया। मंदन पूछते चाहे त्वरण, त्वरने को तो मंदन कहते हैं। सब मंदन का ऐसा मात्रा, मंदन का सीजीएस मात्रा सेंटीमीटर
मीटर प्रति सेकेंड की दिक्कत और दिक्कत है तब बोलिए, त्वरण में खत्म। समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए रहने दीजिए इतना।